और समंदर में रूस की बड़ी सैन्य तैयारी सामने आई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से तैनात होगा रूसी जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव। 400 किलोमीटर की दूरी तक यह हमला करने में सक्षम है। समंदर में रूस की तैयारी नाटो को डराने वाली है, क्योंकि रूस ने ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सागर तक मिसाइल का जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रूस के जंगी जहाजों को लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस किया जाएगा। रशियन न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के सबसे आधुनिक लड़ाकू जहाज एडमिरल गोर्शकोव में इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। एडमिरल गोर्शकोव में फिट की जाने वाली मिसाइलें 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। मिसाइलों की रेंज को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। इस तैनाती की 2 मुख्य वजह हैं। पहला, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर से हमला करना, और दूसरा, क्रिमिया पर संभावित हमले को रोकना। रूस की तैयारी से नाटो के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सकता है। रूसी जंगी जहाजों में नए फायरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। एडमिरल गोर्शकोव में 48 ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिसाइलों को तैनात किया जाएगा और कुल 6 फायरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। समंदर में रूस की तैयारी से दर्शाता है कि एक बार फिर से काले सागर में युद्ध की रफ्तार तेज होने वाली है और इस बार मुकाबला आर या पार का होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहा है। पूरे कीव में खतरे के सायरन बज रहे हैं। ईयू यूक्रेन के नेताओं के समिट के दौरान एयर रेड अलर्ट जारी हुआ है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन कीव में मौजूद हैं। यूक्रेन जल्द बनना चाहता है ईयू का हिस्सा। यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, यूक्रेन की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन ने अंदेशा जताया है कि रूस उस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर रेड के सायरन बजने लगे। हालांकि सायरन बजने के बाद किसी तरह के एयर रेड की खबर नहीं है। दरअसल अफरा तफरी इसलिए मची क्योंकि इस समय कीव में यूरोपीय संघ के तमाम नेता जुटे हैं। ईयू के नेता रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने और यूक्रेन के यूरोपीय संघ का सदस्य बनने को लेकर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। यूरोपीय देशों के तमाम नेता यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कीव पहुंचे हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। यूरोपीय संघ के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि यूक्रेन को हमारा समर्थन जारी रहेगा। हम हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की जिस तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाने की मांग कर रहे हैं, उतने प्रतिबंध लगाने के लिए ईयू तैयार नहीं है। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए पिछले साल ही आवेदन किया था। ईयू ने यूक्रेन के आवेदन को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस पर प्राथमिकता के साथ एक्शन लेने से मना कर दिया था। रूसी ठिकाने पर यूक्रेन के बड़े हमले में एक की मौत हो गई है। यूक्रेनी हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई। ज़पोरिज़िया के एनेडगोदोर में हमला किया गया। रूस ने यूक्रेनी कार्रवाई को बताया आतंकी हमला। ये रूस का टॉर्नेडो अटैक है। खेरसोन के इलाके में रूसी फौज का विध्वंसक हमला देखिए। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले की तस्वीरें कैद हुई। खेरसोन में रूसी फौज ने टॉर्नेडो एस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि हमले में यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी और टैंक्स को तबाह कर दिया गया। खेरसोन के अलावा डोनेट्स्क में भी रूसी हमले तेज किए गए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। खेरसोन और डोनेट्स्क में रूसी फौज हमला कर रही है, तो वहीं ज़पोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन पलटवार कर रहा है। एनेहोर्दर में धमाका हुआ। यहाँ एक वाहन में विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रूस के सहयोगी ग्रुप ने हमले की तस्वीरें जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि धमाके का इम्पैक्ट इतना था कि 9 मंजिला इमारत की खिड़कियां भी टूट गई। ज़पोरिज़िया में हमले को रूस ने आतंकी हमला कहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।